अस्सलाम वालेकुम जी। ईद पर कोई 4 उर्दू फ़िल्में रिलीज़ हुईं, 2 पश्तो हुईं और 2 पंजाबी फ़िल्में रिलीज़ हुईं। और फ़िल्मों की रिलीज़ से कबल बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि ये फ़िल्मी सनत की बहाली के लिए एक बड़ी अहम पेशरफ्त है जो इस ईद पर होने जा रही है। और जिन्होंने भी फ़िल्म बनाई उन्होंने भरपूर प्रमोशन की फ़िल्मों की और सिनेमा घरों तक लोग गए भी। फ़िल्मों ने इतना कोई ख़ास अच्छा बिज़नेस भी नहीं किया। एक आध फ़िल्म ने कुछ बेहतर बिज़नेस किया और हमने सोचा कि हम जानते हैं कि ईद पर जो फ़िल्में रिलीज़ हुई उनका इतना अच्छा बिज़नेस क्यों नहीं गया और क्या वजह रही और किस तरह से बेहतरी मुमकिन है कि लोग सिनेमा घरों तक अगर एक बार आते हैं तो दोबारा भी आएँ। तो इस हवाले से हमने शेख आबिद रशीद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन क्लब लाहौर से बात की। तो सर, सबसे पहले तो ये बताएं, ईद पर जो फ़िल्में लगी हैं उनका जो बिज़नेस था वो कैसा रहा और आप इस हवाले से क्या कहते हैं? मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा कि जो फ़िल्में रिलीज़ हुई हैं ईद पे, एक तो इतनी ज़्यादा फ़िल्में रिलीज़ होनी नहीं चाहिए और इनको वक्फे वक्फे के साथ रिलीज़ करना चाहिए। तो इन्होंने सारी 6-7 फिल्में एक ही दिन में लगाते हैं और हर कोई कहता है कि जी मेरा बिज़नेस अच्छा हो, मेरा बिज़नेस। तो बिज़नेस एक किस्म का, सपोज़ के ईद पे तमाम फिल्मों ने 50 करोड़ का बिज़नेस करना है, वही अगर 2 फिल्में लगेंगी वो 25-25 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा और उनकी रिकवरी भी हो जाएगी। यहाँ पर हर लोग 7-8 फिल्में रिलीज़ करते हैं, नहीं जी हमने ईद पे करनी है, ईद पे करनी है। हमने बाजरे की राखी हमने रिलीज़ की है, हमने थोड़ा सा उनको कहने की कोशिश की कि आप थोड़ा सा आगे पीछे कर लें तो हो सकता है कि आपका बिज़नेस बेहतर हो जाए। लेकिन जो प्रोड्यूसर का हमें बात माननी पड़ती है क्योंकि वी आर ओनली डिस्ट्रीब्यूटर। तो हमने फिर उनकी बात मान ली कि ठीक है भाई, इन्होंने शौक़ से कह रहे हैं कि ईद पे रिलीज़ करनी है, तो उस हिसाब से फिर उतना बिज़नेस, हालांकि सैयद नूर डायरेक्टर थे, अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन अभी तक वो जो पुराना था कैपिटल सिनेमा या पुरानी अपना मैक्लोर रोड का ऑफिस था, मैक्लोर रोड के सिनेमे थे और वहाँ फिल्में चलती थी, तो इस टाइप की फिल्में चलती थी। अब लोग काफ़ी एजुकेटेड हो गए हैं और अब आपको 2022 में अगर 1990 की या 2000 की फिल्में बनाओगे तो वो कैसे चलेंगी। तो मेरी तो उनसे तमाम से यही रिक्वेस्ट है कि अपने आप को बदलो। जैसे इतना बिजनेस इसलिए नहीं किया कि उसमें कोई वेल नोन एक्टर नहीं थे, कोई बड़ा मेल एक्टर नहीं था, कोई फीमेल एक्ट्रेस नहीं थी, जिस तरह महविश हयात है, मायरा ख़ान है या फवाद ख़ान है, हुमायूं सईद है और कराची के अच्छे अच्छे लड़के हैं। वो तमाम जितने भी वो ड्रामों वाले हैं, जितनी फिल्में रिलीज़ हुई हैं वो तमाम लोग ड्रामों में काम करते हैं। वही लोग इनको रात को टीवी पे देखते हैं, वही अपना आके सिनेमा में देखेंगे तो वो अट्रैक्शन पैदा नहीं होती। जिस तरह आपको बताया कि वहीद बरार साहब थे, मोहम्मद अली साहब थे, वो उनका एक स्टेटस था कि वो फिल्मों में काम करते थे, जिस जगह खड़े हो जाते थे उस जगह रश लग जाता था। अब ये आम एक्टर मार्केटों में फिर रहे होते, किसी को पता नहीं होता कि ये कौन है या कौन नहीं है। तो मेरी तो यही है कि आइंदा से कोई भी फिल्म रिलीज़ करेंगे और उनको 2 या 3 फिल्में हर ईद पे रिलीज़ होनी चाहिए। तो हमने देखें, ये अब एक एतराज़ ये भी है कि जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा है वो पाकिस्तानी फ़िल्मों को बहुत कम शोज़ देते हैं। वो कहते हैं फ़ौरन, जिस तरह इस दफ़ा इंग्लिश फिल्म एक आ गई तो अभी 3 दिन हो गए थे हैं, हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो वो अभी 3 दिन हुए थे इनको फिल्में लगी हुई पाकिस्तानी फिल्मों को, वो 3 दिन के बाद उसने लगा दी। वो एक बड़े ग्रुप की फ़िल्म थी, तो उन्होंने सिनेमा वालों ने एडवांस बुकिंग हुई थी ये पाकिस्तानी फिल्मों की, उसको उतार के और ये स्ट्रेंज फिल्म लगा दी और कि जी हम पैसे के पीछे लगते हैं ये सारे लोग। तो मेरी उनसे यही दरख्वास्त है, गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है कि आप कम से कम फ़ौरन फ़िल्म को पाकिस्तान की फ़िल्म अगर किसी बड़े दिन पे रिलीज़ होती है, मसलन 14 अगस्त है या 2 ईदें हैं, उसमें अगर कोई रिलीज़ होती है तो कम से कम 2 हफ्ते के दौरान कोई फ़ौरन फ़िल्म रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, ताकि जो पाकिस्तानी प्रोड्यूसर ने अपना सरमाया लगाया वो कम से कम उसका रिकवर कर सकें। अभी जितनी भी फिल्में लगी हैं, मेरा ख्याल है कोई भी 50% भी अपना पैसा रिकवर नहीं करेगा। आप हमें चंद हफ्तों का या चंद दिनों का कुछ ऐसा बिजनेस बता सकते हैं? चलें, आप हमें पहले 15 दिन का ही बता दें
के अंदाजे के मुताबिक, या आपके पास अगर कोई मालूमात हैं कि कितना बिजनेस कर सके हमारी फिल्में? देखिए 15 दिन का जो बिज़नेस अभी आ रहा है, घबराना नहीं, तकरीबन 6 करोड़, दम मस्तम 7 करोड़, पर्दे में रहने दो 3 करोड़, चक्कर 2 करोड़, तेरे बाजरे दी राखी 75 लैक्स ओनली, और जो डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म लगी है उसका बिज़नेस 15 दिन का को होगा कोई 15-16 करोड़ का। तो ये इसका मतलब है कि ये जो पाकिस्तानी फिल्मों का बिज़नेस था वो उसने खा लिया है। तो इसीलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि ये इस पे फौरी तौर पर कोई एक्शन, आगे बड़ी ईद आ रही है, बड़ी ईद पे भी इसी तरह 4-5 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, लेकिन एक फ़ॉरेन फिल्म थोर फिल्म आ रही है वो रिलीज़ हो रही है। तो हाँ, तो वो मैं गवर्नमेंट से और बाकी लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, आपकी बड़ी फिल्में हैं, ये बाद में भी लगेंगी, 1-2 हफ्ते बाद फिर भी बिज़नेस करेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम 2 हफ्ते जो है ना वो पाकिस्तानी फिल्मों को मिलनी चाहिए। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि पहले जो फिल्में होती थी, अब जब पिछली ईदेन पे फिल्में रिलीज़ होती थी, जैसे जवानी फिर नहीं आनी, उसका बिज़नेस था 56 करोड़। और इसी तरह पंजाब नहीं जाऊंगी, उसका बिज़नेस था 51 करोड़। और इसी तरह तीफा इन ट्रबल का था 38 करोड़, जवानी फिर नहीं आनी 50 करोड़, परवाज़ है जुनून का 43 करोड़। अब इतने इतने बड़े बिज़नेस किए हैं पाकिस्तानी फिल्मों ने किए हैं। तो वो क्यों किए हैं कि उनकी कास्ट अच्छी थी, उनकी डायरेक्शन अच्छी थी, उनकी स्टोरियाँ अच्छी थी। अब यही इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रा मेहनत करें, स्टोरी पे करें, गानों पे करें, म्यूज़िक अच्छा हो। पहले हम खुद गाड़ियों में सीडी लगाते थे और गाने एंजॉय करते थे। अब ऐसे कोई गाने नहीं होते, कोई म्यूज़िक ऐसा नहीं होता कि बंदा को गाड़ी में लगा के सुन ले। तो एक तो ये मेहनत करनी चाहिए, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, कास्ट जो है ना वो रखें कि जो फिल्मों की कास्ट हो। अब हमारी 2 फिल्में आगे आ रही हैं, फवाद खान की और मायरा खान की एक आ रही है नीलोफर, और वो इंशाल्लाह ताला हम रिलीज़ करेंगे या अगस्त में या अक्टूबर नवंबर में जाके रिलीज़ करेंगे। आप देखेंगे एक बड़ी यूनिक स्टोरी है, बहुत अच्छी फिल्म बनी हुई है। इसी तरह हमारी मनी बैग गारंटी आ रही है, उसमें भी फवाद खान है, और आप देखेंगे कॉमेडी टाइप फिल्म है और वो कितना अच्छा बिज़नेस करेगी। हम किसी कंपटीशन में नहीं पड़ेंगे, ये नहीं हम करेंगे कि हम ईद को रिलीज़ करें, हम या ईद के आगे जाएंगे या ईद से पहले करेंगे। तो हम कुछ ही करेंगे कि इसी तरह बाकी लोगों का जो शेयर है वो उस हिसाब से उसको मिलेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर फिल्म ईदों के आगे पीछे लगाएंगे तो बिज़नेस अच्छा होगा। हाँ, मैंने देखी है फिल्म, लेकिन कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है। हाँ, 1-2 दम मस्तम, एक ये 2 फिल्में ऐसी हैं जिसकी वो टेकिंग वेकिंग या थोड़ी सी प्रोडक्शन वाइज अच्छी हैं, लेकिन वो कास्ट वही थी, ड्रामों वाली सारी कास्ट थी, और कोई उन फिल्मों को समझ नहीं आई कि कब शुरू हो गई और कब ख़त्म भी हो गई है। तो बस यही है कि ज़रा थोड़ा सा इस पर मेहनत करें, इंडस्ट्री को चलाएं। पाकिस्तान इंडस्ट्री चलनी चाहिए, लाहौर फिल्म इंडस्ट्री चलनी चाहिए, लेकिन लाहौर इंडस्ट्री के लिए ये ज़रूरी है कि ये अपने आप को, जो यहाँ के लोकल डायरेक्टर हैं, अपने आप को चेंज करें, वक्त के साथ उसको देखें कि क्या चाहते हैं। अब हमारी ऑडियंस जो है ना बड़ी लिमिटेड हो गई है। हमें मार्क करना चाहिए 18 साल से लेके 26-27 साल तक के बच्चों को हम देखना चाहिए कि यूथ फिल्म देखती है ये। अब वो फिर यूथ को जो फिल्म पसंद आएगी वो अपने माँ बाप को भी लेके जाएंगे, उनको भी लेके जाएंगे, अपने बच्चों को भी दिखाएंगे, और फैमिली मूवी होनी चाहिए। अब हमने हालांकि पंजाबी फ़िल्म चल मेरा पुत 2 भी हमने रिलीज़ की, और वो 16 हफ्ते फिल्म चली है, और अभी भी लोग कह रहे हैं कि उसको दोबारा लगाएं। क्या है कि उसमें एंटरटेनिंग थी, कॉमेडी था, और उसकी टेकिंग अच्छी थी। लंदन में तमाम फिल्म बनी थी, और इस हिसाब से मैं कहता हूँ ये पाकिस्तानी क्यों नहीं इस तरह की फिल्में बनाते, बाहर जाके बनाएं और अच्छे कॉमेडियन लें, अच्छे सब्जेक्ट लें। तो मेरी तो इनके लिए दुआ है कि अल्लाह करे कि ये अच्छा काम करें और इनका बिज़नेस अच्छा हो, सिनेमा को भी। लेकिन सबसे बड़ी कराची में हमारी रिक्वेस्ट है मल्टीप्लेक्स सिनेमाओं के साथ कि वो पंजाबी फ़िल्म लगाते ही नहीं हैं। हालांकि पंजाबी लोग काफ़ी वहाँ पर बसते हैं, हर किस्म के लोग हैं, और ये लोग फिल्में देखने जाते हैं। हमारे पास फ़ोन आते हैं कि सर आप कराची में क्यों नहीं रिलीज़ होती।
तो ये जिस तरह ये बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स सिनेमा, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो समझ जाएंगे कि वो फिल्म क्यों नहीं लगाते। इक्वल फील्ड पे खिलाना चाहिए, पंजाबी फिल्म को भी, उर्दू को भी। आप फ़ौरन फिल्म में लगाएं, हमें एतराज़ नहीं है, आपने पैसा लगा हुआ है, लेकिन पंजाबी फिल्म को कम से कम खुदा के लिए एक हफ़्ते का टाइम ज़रूर दें कि वो एक हफ़्ते में, बाकी जो आपके नसीब में होगा वो आपको आ जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करना है और पाकिस्तानी हैं आप, तो प्लीज़ आप जो है ना पाकिस्तानी फिल्में तमाम कराची में, हैदराबाद में रिलीज़ होनी चाहिए। नूर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनका दावा था कि कराची में 3 सिनेमा घरों के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कुछ के फिल्में लगाएंगे, लेकिन ये था कि इन्होंने शोज़ की टिकट्स भी लोगों को दे दी, लेकिन शोज़ जो थे वो रोक दिए। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई एडवांस बुकिंग इनकी हुई है, क्योंकि फिल्म उन्होंने अनाउंस ही नहीं की। फिल्म उन्होंने अपना ट्रेलर ना चलाया, ना हमारी पब्लिसिटी लगाई, ना कुछ लगाया, तो एडवांस बुकिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा ये है, हाँ ज़रूर हो सकती थी, लेकिन अगर वो अनाउंस करते हैं, हमारी पब्लिसिटी वहाँ पर लगाते हैं, हमारे ट्रेलर चलाते हैं, तो फिर हो सकता था ज़रूर उसमें एडवांस बुकिंग भी हो जाती और बिज़नेस भी कुछ हो जाता, इन बेचारों को थोड़ा बहुत पैसा कवर भी हो जाता। तो इस लिहाज से ये इनको मल्टीप्लेक्स वालों को पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, ना कि फ़ौरन के जी बाहर पैसा बाहर से आया बाहर ही निकल जाएगा। पाकिस्तान को क्या फ़ायदा इन लोगों का। सिंगल स्क्रीन जो होती है वहाँ पर तीन फिल्में लग सकती हैं, ये 4 फिल्में लग सकती हैं। मल्टीप्लेक्स सिनेमा में मैं आपको कहता हूँ कि उनके 50-50, 60-60 शो एक दिन में होते हैं। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज लगी, आप उनका पहले दिन का देखें, किसी ने उनको 30 शो दिए हैं, किसी ने 40 शो दिए हैं एक दिन में। यानी कि हर आधे घंटे के बाद या 15 मिनट के बाद वो फिल्म का शो चल रहा है। और फिल्म का बिजनेस तो ज़ाहिर है, फिल्म बड़ी थी तो बिजनेस तो करना था, लेकिन पाकिस्तानी फिल्मों के साथ ये बड़ी ज़्यादती है कि उन्होंने बिल्कुल इस फिल्म को नेगेट किया है, उनको नहीं लगाया, जिसका प्रोड्यूसरों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फिल्मों में था या नहीं था, उनको चांस ज़रूर मिलना चाहिए। इससे अब देखो, अब इनको अकल आएगी जब इन्होंने देखा ना कि अब जो ये ईद पे फिल्में लगी हैं, उन्होंने कितना कम बिजनेस किया है कि 50% भी किसी की भी मेरा ख्याल है इन्वेस्टमेंट जो है ना वो रिकवर नहीं होगी। और उनको खुद समझ जाना चाहिए कि हमारी फिल्मों में क्या फॉल्ट क्या है, इनको सर जोड़ के बैठना चाहिए। अब सरमद खोटे की फिल्म हमारी इंशाल्लाह ताला 3 जून को हम रिलीज़ करने हैं, कमली। आप फिल्म देखेंगे आपको मज़ा आएगा। आप उसको डायरेक्शन, वो लड़का मेहनत करता है सरमद खोसट, कि एक सीन को 50-50 दफ़ा देखेगा कि ऊपर से सही आ रहा है, नीचे से सही आ रहा है, दाएं से सही है, उसकी कलर ग्रेडिंग सही है। ये मेहनत जो है ना, ये यहाँ के लोग नहीं करते। कराची के कुछ लोग ज़रूर हैं, डायरेक्टर भी अच्छे हैं, उनकी फिल्में चली भी हैं। मैंने जिस तरह आपको अभी उनका बिज़नेस बताया, 50-50, 60-60 करोड़ रुपया बिज़नेस किया है। वो किस वजह से किया है कि उस वक्त उन्होंने मेहनत की है। अब ये टीवी के आर्टिस्ट लेके उसको फिल्म लपेट के बनाने की कोशिश करते हैं कि ये पे रिलीज रिकवरी हो जाएगी। ये लोग अब बहुत समझदार हो गए हैं, अब लोगों को आप चक्कर नहीं दे सकते हो। और एक तो फिल्म का टिकट महंगा हो गया, एंटरटेनमेंट महंगी हो गई, एक बंदे का 1500 से लेकर 2000 रुपये तक का ख़र्चा आता है। तो वो अब हालात ऐसे नहीं हैं कि लोग सिर्फ ये एंटरटेनमेंट के लिए एक बंदे का 2000, अगर 4 बंदे जाएँ तो 8-10 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है। तो लोगों के पास, हाँ ऐसी कोई फिल्म बने, अब आप देखेंगे कमली लगेगी और लोग देखेंगे, दर्द लोग जाएंगे और उस फिल्म को पसंद करेंगे। और हमारी भी दुआ है, उनके साथ है कि अल्लाह करे उसकी फ़िल्म अच्छी जाए, फैन है। तो बाकी अल्लाह खैर करे, हम इंडस्ट्री के साथ हैं। हम तो देखें, कोई भी फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाता है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हर एक की फिल्म रिलीज़ करें। कि अगर किसी ने कोई पैसा लगाया, जैसा गोल गप्पू फिल्म थी, बिल्कुल कोई अच्छी नहीं गई फिल्म। उसके बाद रिश्ते फिल्म आई है, वो भी इतनी अच्छी नहीं गई। अभी हम तो किसी को इनकार नहीं करते कि बेचारे का अगर किसी का पैसा लगा है तो उसका पैसा चलो थोड़ा बहुत रिकवर हो जाए, लेकिन उनको खुद भी तो सोचना चाहिए कि हमने बनाया क्या है, फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू है क्या। कि जब तक वो अपनी मेहनत से नहीं करेंगे उस वक़्त ये कामयाब नहीं होंगे। आपके वालिद साहब भी 70 की दिहाई में फिल्में प्रोड्यूस करते रहे हैं? जी हाँ, मेरे वालिद साहब शेख अब्दुल रशीद साहब थे और वो अनवर कमाल पाशा थे। उनके साथ वो 60s में 70s में वो फिल्में बना रही हैं, काफ़ी फिल्में बनाई हैं। जब ये तमाम स्टूडियो आबाद होते थे, शाहनूर था, एवेन्यू था, बारी था, शबाब स्टूडियो था,
तो वो सारे अब ख़त्म हो गए हैं। वो उन्होंने, किसी ने शादी हाल बना लिया, किसी ने कुछ कर लिया है, बिल्कुल उजाड़ हो गया। वो सिर्फ इस वजह से कि यहाँ के जो लोकल डायरेक्टर्स हैं या प्रोड्यूसर समझ लें, उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। अभी भी वो गुजरों पे फिल्म बनेगी, उस पर बनेगी, उस तरह के डांस होंगे जहाँ जो आप फैमिली के साथ फिल्म नहीं देख सकते हो। जी आप बताएं कि गोगा लाहौरिया जैसी फिल्म 2022 में बन रही है। जी हाँ, मेरी वही तो है। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, बेशक आप ऐसी कत्लो गारत वाली फिल्में, खून खराबे वाली, आजकल बच्चे कहाँ देखते हैं ये। तभी तो वो घरों में बैठ के ऐसी मोबाइलों पे देख लेंगे कि जो उनके मतलब की होगी। वो सिनेमा घरों में जाके इस तरह की फिल्में खून खराबे वाली नहीं देखेंगे। अब इनको बिल्कुल चेंज करना चाहिए। आप कॉमेडी ट्रैक बनाएं, कॉमेडी लोग बड़े एंजॉय करते हैं। अब हमारी और भी आगे पंजाबी फिल्म आ रही हैं जो बाहर यूके में या अमेरिका में बनी हुई हैं, वो फिल्में आ रही हैं, वो फिल्में बिजनेस कर रही हैं। तो आप उन्हीं से काम सीखना चाहिए कि ना उसमें कोई लड़ाई होती है, ना फाइट है, ना खून खराब है। इससे आप यहाँ के डायरेक्टरों को बाहर निकलना चाहिए। चलें, ये बात तो आपकी हो गई, लेकिन वो बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तानी जो फिल्में हैं एटलीस्ट उनको 10 दिन या 1 हफ्ता तो दिया जाना चाहिए। डेफिनेटली है कि बैरून मुल्क की कोई फिल्म आती है तो आप जो हमारी लगी फिल्में उनको कट करके, उनको साइड पे करके, तो जो है वो बाहर की फिल्में लगाएं। भाई हमारी ख़ुद फिल्में, हमने फ़ॉरेन फिल्में काफ़ी रिलीज़ की हैं, मोर देन 300 फिल्मों के करीब हमने रिलीज़ किए हैं। लेकिन जब हम देखते थे कि पाकिस्तानी फ़िल्म सामने आ गई है, हम उसको आगे पीछे कर लेते थे और वो कंपटीशन में नहीं आती थी। अब हमारा जो हमसाया मुल्क है, उन्होंने एक सेट किया हुआ है कि एक ईद पे वहाँ का बिजनेस 500 करोड़ का है। वो खानों की फिल्म आती है, वो आपस में कर लेते हैं कि इस वीक में इस खान की लगेगी, इस वीक में इस खान की लगेगी। 2-2, 3-3 साल पहले वो प्लान कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई ऐसी मेरे मतलब कमेटी नहीं है जो डिसाइड कर सके कि भाई हाँ भी आपकी इस फिल्म ये इस ईद पे रिलीज़ होगी, बाकी अगली ईद पे होगी। जो फिल्म सेंसर कराता जाए उसका हम देखेंगे, खुद कमेटी उसको फिल्म को देखेगी कि आया ये ईद पे रिलीज़ करने वाली फ़िल्म है या नहीं। तो गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम ऐसी कमेटी एक ज़रूर फॉर्मेट करें कि जो फिल्मों को इनको साइड बाय साइड लगा के कि इस ईद पे कौन सी है, बड़ी ईद पे, छोटी ईद पे, 14 अगस्त को कौन सी फिल्में लगनी हैं, तभी ये फिल्में बिजनेस कर सकेंगी। अदरवाइज़ यही हाल होगा, लोग आएंगे, पैसा सरमाया लगाएंगे, नुकसान करके वो चले जाएंगे। तो बाकी यही है, अल्लाह बहरहाल पाकिस्तान इंडस्ट्री को अच्छा बनाए और इसमें तरक्की हो।